आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन का, 1905 जिस समय हमारा बंगाल विभाजित हुआ। आप सोचिए यहाँ पर हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बंगाल कैसे एक बड़ा प्रेसिडेंसी बना और कैसे विभाजन तक आ गया, ये पूरी इतिहास हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सारी चीज़ें एक स्टोरी की तरह, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल की अगर बात लीजिएगा तो बंगाल जो है एक बड़ा प्रेसिडेंसी के रूप में, ठीक है, अगर देखा जाए बंगाल एक प्रेसिडेंसी के रूप में कब आया, तो बंगाल एक प्रेसिडेंसी के रूप में कब आया ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे देखिए द बंगाल प्रेसिडेंसी एमर्ज जहांगीर इन 1612। जहांगीर के समय बंगाल एक बहुत बड़े प्रेसिडेंसी के रूप में, ठीक है, सन 1612 में एमर्ज हो गया। एक बहुत बड़ा एमर्ज हो गया कि चलिए इतना दूर तक जो है यह एक बंगाल प्रेसिडेंसी है। ठीक है, इसके नवाब ये है, यहाँ पर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। वाकई में सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तब तक से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र चली गई बंगाल की ओर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल की ओर चली गई तो समझने लगे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी है। अगर हम लोगों ने इसे हासिल कर लिया ना तो समझिए हम भारत को हासिल कर लिए। इसलिए उसने टारगेट किया, टारगेट कर लिया। टारगेट करने के बाद उन्होंने इधर रुक किया। रुक करने के बाद उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, देखिए 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ये दो ऐसे युद्ध भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। यही दो युद्ध लड़ने के बाद, देखिए दो युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने देखिए युद्ध के बाद बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चूंकि जीता उन लोगों ने, वो पूरी तरह से शासन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, जीते उन्होंने कहा कि नवाब रहेंगे लेकिन मेरे पास ये ऐसे अधिकार हम लोग लेंगे। इसी को लेकर शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया और शाह आलम द्वितीय से इन्होंने पहले लगान, रेवेन्यू राइट्स ओवर बंगाल टू द कंपनी, कंपनी से जो है, कंपनी को जो है उन्होंने कहा कि मुझे जो है क्या जो रेवेन्यू होता है, लगान होता है, वो लगान कलेक्ट करने का अधिकार होगा। अब सोचिए धीरे धीरे बैठना शुरू कर दिए। यही नहीं, फिर इसके बाद जुडिशियल राइट्स इन लोगों ने भी ले लिया। ये जुडिशियल राइट भी ले लिया 1793 जाते जाते। मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो गया, यही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। यही ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाकर मतलब कि वहाँ ब्रिटिश सरकार का ला जाएगा था, ब्रिटेन का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, कॉलोनियल सरकार चलने लगेगी। हुआ क्या, जब इतना दिन तक ये चले, दो युद्ध जीता इस कंपनी ने। जीतने के बाद जब बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और कब्जा करके लगान जो है कलेक्ट करने लगे, लगान के लिए ये लोग भारतीयों को, बंगालियों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। तो प्रताड़ित करने के बाद भारत के लोगों के अंदर और बंगाली के लोगों के अंदर जो है जागरूकता आने शुरू हो गई। जब जागरूकता आई, लोगों में राष्ट्रीयता आने लगी, तो राष्ट्रीयता आते आते उन लोगों ने यूनिटी बनाया, एकता बनाया। एकता बनाकर वो अपनी बातें रखने शुरू कर दी। तो ये जो भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता आ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी, जो राजनीतिक चेतना आ रही थी, लोगों में जो एकता बनने आ रही थी, शायद इस कंपनी को पसंद नहीं था। इसी वजह से उतना साल करने के बाद देखिए यही चीज़, सोचिए उतना साल लग गया भारत के लोगों को एकरूप होने में, समझिए। उसी समय देखिएगा यही चीज़ों को देखकर 1905 में जब लॉर्ड कार्जन थे, तो 1905 में लॉर्ड कार्जन ने, देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 1905 में ये जो लॉर्ड कार्जन आप देख रहे हैं, देखिए 1905 में उस समय भारत के वायसराय कौन थे बंगाल विभाजन के समय, तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में 16 जुलाई 1905 को यह अनाउंस कर दिया कि बंगाल के दो टुकड़े होंगे, बंगाल विभाजित किया जाएगा। और 16 अक्टूबर के दिन देखिएगा, यह 16 अक्टूबर को जो है यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया कि बंगाल के दो टुकड़े, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए और ईस्ट बंगाल मुस्लिम के लिए। यह पूरा तरकीब लॉर्ड कर्जन का फूट डालो और शासन करो नीति था कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों को अलग कर दें, अलग करके शासन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों में एक हो गए ना तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा। इसी वजह से जो उसने फूट डालो शासन कर नीति लगा दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया उसने। देखिए वेस्ट बंगाल जो बना, तो वेस्ट बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये जो जगह आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्र मिलकर जो क्या बने, वेस्ट बंगाल बने। यहाँ तक कि इसी वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई, कलकत्ता। तो वहीं उस समय उसके वेस्ट बंगाल के गवर्नर किसको किया गया, एंड्रयू फ्रेजर को। वहीं दूसरे साइड में जो ईस्ट बंगाल था, तो ईस्ट बंगाल के देखिए कौन सा क्षेत्र, आसाम और जो ईस्टर्न बंगाल एरिया है वही, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल एरिया जो आज बांग्लादेश है। तो आप चले तो उस सभी क्षेत्रों को, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को ईस्टर्न बंगाल कहा गया, पूर्वी बंगाल।
इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। गवर्नर जो थे फुलर बने। अब सोचिए इसने क्या कर दिया कि एक फूट डालो शासन करो नीति पकड़ के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करके कि भाई हिंदू कर देंगे उधर मुस्लिम कर दें, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे ना, दोनों आपस में मतलब झगड़ा करेंगे और बीच में मैं बंदर मामा मजा लूँगा कि दोनों बिल्लियाँ झगड़ा करेंगी, मैं बंदर मामा मजा लूँगा। यही तरकीब लगा दिया था इसने लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिए उसी समय जो ढाका के नवाब थे, तो ढाका के नवाब के द्वारा, नवाब कौन थे? सलीम उल्लाह। उसी सलीम उल्लाह के द्वारा ये सपोर्ट मिला कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझिए सभी लोग विरोध पर उतर गए। सोचिए चारों तरफ विरोध होने लगी कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। यह ब्रिटिश सरकार जो है हम लोगों के अंदर फूट डालो शासन करो नीति अपना रही है, ठीक है, शासन करने नीति अपना रही है, ये नहीं चाहती है कि हम लोग एक बनकर रहें। यही तरकीब अपनाया था इसने। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह विरोध बहुत लंबा था, ठीक है, मौजूसी को आंदोलन कहा जाता है बंगाल, बहुत सारा विरोध होना शुरू हो गया था। अब आते हैं, देखिए इसका क्या, जब भारत में पूरी तरह से विरोध होने शुरू हो गया तो बंगाल विभाजन के सर आखिर बंगाल विभाजन हुआ क्यों था? तो बंगाल विभाजन ने जो है, देखिए ये क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, तो वहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हम सही से इतने बड़े क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो प्रशासनिक जो है आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, इसी के बहाने उसने बंगाल को दो पार्ट करने का निर्णय लिया था, ठीक है। दूसरा यह था कि टू डिवाइड बंगाली इनटू रिलीजियस एंड टेरिटोरियल ग्राउंड्स टू वीकेन द ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल। बंगाल में जो आप देख सकते हैं कि ये टू डिवाइड बंगालियों को धर्म के बेस पर, अगर कहा जाए धर्म के बेस पर कि बंगाली हिंदू और मुस्लिम, इनको करके इनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना हो रही है ना, इस राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करना और इनको दो पार्ट में कर देना, इस विचार से। वही तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण था रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बन रही थी ना, वह राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इसने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। वही चौथा अगर चल जाइएगा, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे ना, उनको दबाने के लिए, ठीक है, इसी वजह से इसने बंगाल का निर्णय तो ले लिया कि बंगाल विभाजन होगा। लेकिन जो लोगों में आक्रोश था, बंगालियों में, उन्होंने आक्रोश पाल रखे थे कि मतलब पूरी तरह से आक्रोश, उसी आक्रोश से ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए, आंदोलन भी करना शुरू कर दिए। यह आंदोलन चला भी कुछ दिन तक। देखिए इस आंदोलन में हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, आप समझेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, उसी समय आंदोलन के समय उन्होंने ये नारा दिया था। क्या? देखिए नारा क्या दिया था? अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला नारा दिया था। यही आगे जाकर जो है क्या बना? राष्ट्रगान बना बांग्लादेश का, ठीक है। यहाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम तो समझिए इतना लोग गाने लगे ना कि हर गली गली वंदे मातरम सुनाई दे रही थी। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता बहुत तेज जग गई थी, समझिए। यही नहीं, इसके बाद इसी चीज को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप जो है हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधिए और कोशिश करिए कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी वजह से 16 अक्टूबर को देखिएगा तो रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच थी। यही नहीं, अब देखिए उसी समय क्या था, उसी समय में क्या था कि आप समझ सकते हैं कि मतलब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यह स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को जो है ये टाउन हॉल कलकत्ता से जो है पूरी तरह से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन था कि कोई भी वस्तु होगा हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी नहीं अपनाएंगे। चारों तरफ देश में जो है मतलब विदेशी सामान, विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे। विदेशी जो लिक्वर शॉप थे, उन जो मतलब शराब की दुकान, जहाँ भी जो है विदेशी चीज़ें थी ना, लोग धरने पर बैठ गए। पूरा तरह से विद्रोह होना शुरू हो गया। लोगों को ये जोर दिया जाने लगा कि मतलब आपका स्वदेशी अपनाइए, विदेशी हमें नहीं अपनाना है, ठीक है। ये आंदोलन पूरा जोर शोर से चलने लगा, ठीक है। यही नहीं, अब सोचिए स्वदेशी मूवमेंट के पूरे भारत में चलने शुरू हो गया, पूरे भारत में। इसी चीज़ को सोचिए, यही आंदोलन आगे जाकर सोचिए, यही आंदोलन चला स्वदेशी मूवमेंट, और यही आंदोलन जब चला तो सन 1912, देखिए सन 1911 दिसंबर सन 1911, इसलिए इसको 12 भी कहा जाता है। तो सन 1912 में जो था, यही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। यही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बस ये हुआ कि बिहार अलग हो गया, जो बिहार का क्षेत्र देख रहा है वो अलग हुआ था, ठीक है। लेकिन ये बंगाल विभाजन जो था कैसे हुआ था? तो उस समय सन 1912 में, सन 1912 में जब जॉर्ज पंचम, ठीक है, जब जॉर्ज पंचम जो था, जॉर्ज 5, ये जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश के राजा थे, ब्रिटेन के, जब उन्होंने दिल्ली घूमने आए ना, तो दिल्ली घूमने आए
तो उन्होंने दिल्ली घूमने पर दिल्ली को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और जब दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया तो जॉर्ज परचम ने इसी को देखकर बड़ा खुश हुए और खुश होने के बाद कहे, मांगो क्या मांगते हो। तो समय भारत के लोग तो विरोध कर ही रहे थे बंगाल का विभाजन का, और चारों तरफ स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसी चीज को देखकर, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। बस ये कुछ क्षेत्रों को अलग कर दिया। जब प्रशासनिक है तो आप बिहार को अलग कर दीजिए, धर्म पर आप क्यों ऐसा बंटवारा कर रहे हैं, वो रद्द कर दिए। और यही उसी समय जॉर्ज पंचम के द्वारा ही ये घोषणा की गई कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी। उसी समय से भारत की राजधानी नई दिल्ली है।